तो क्या कर रहे थे हम लोग, ये हम लोग कर रहे थे एम्पियर सर्काइटल लॉ और उसका एप्लीकेशन किया था। आगे जो टॉपिक है वो हम लोग करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक दे रखा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो फिर क्या होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको नोटेट करने का या डिनोट करने के दो तरीके हैं। अगर हम लोग क्रॉस दिखाते हैं, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हैं तो ये इनवर्ड होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है तो उससे हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है तो उससे हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना, आउटवर्ड डॉट से दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, ये समझ लेते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये आगे से बोर्ड की तरफ जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इधर बोर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ। और अगर बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन का बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, आगे बताया क्या कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसका डायरेक्शन इनवर्ड है तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो ये हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस ले लेते हैं। हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ये क्रॉस में। ये समझ में आ रही है, ये क्रॉस से दिखा दिया हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और इसमें हम लोग एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को इसमें। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ये, तो ये करंट का डायरेक्शन यही होगा। जिधर भी करंट जा रहा है, जिधर भी चार्ज आ रहा है, वही करंट का डायरेक्शन होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जिधर चार्ज जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। कितनी बात समझ में आई? तो अगर हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सपोज ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है हम लोग, यही करंट का डायरेक्शन है। आगे चले, पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे तो नहीं, मैग्नेट का अपना एक डायरेक्शन है। जैसे हम लोगों ने अभी, जैसे ये देखो, विजुअलाइज करो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इनवर्ड क्रॉस दिया ना हमने। अब एक चार्ज हमने इधर से इधर पास करा रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में, कहीं से भी इधर पास करा रहे हैं, इधर पास करा रहे हैं, मेरी मर्जी किधर से भी पास हो रहा है। लेकिन वो जो चार्ज चल रहा है उसके चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं तो जिधर चार्ज का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज चला रहे तो जिधर चार्ज जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन काउंट करते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शनल ऑफ करंट होता है। कितनी बात सुन में? आगे चले, हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक। ये हमारा जो क्रॉस था यानी मैग्नेटिक फील्ड था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलरेडी है, जिसमें हम एक चार्ज को मूव करा रहे हैं। आगे चले, जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो वो एक करंट होगा। जब करंट जा रहा होगा तो एचसी और स्टेट के अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक पहले से ऑलरेडी है। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे? दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। एक वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखे हैं, और दूसरा वो जो करंट जो चल रहा वायर में, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के दो पोलैरिटी होते हैं,
पोलैरिटी दो एंड होते हैं, पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और जो पोल्स होते हैं उनका अपना एक नेचर है, जिस तरह से चार्ज का नेचर होता है। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड है उसके दो पोल होंगे। अब वो जो पोल होंगे अगर सेम पोल फेस कर रहे हैं तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल फेस करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट फेस करोगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा हो रहा होगा, और अगर इंक्लाइंड हो तो कम होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या हो कि मान लो एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट ये है, दोनों का नॉर्थ पोल सामने फेस कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों का लेकिन सामने सामने है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। मान लो एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल आ गया इधर से, तो अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट है। लेकिन अब एक का मैग्नेटिक फील्ड का ये हमारा नॉर्थ है और दूसरे का नॉर्थ ऐसे है, नहीं दूसरे का ऐसा है, तो इसका नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, इसका नॉर्थ ऐसे है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल पे तो है, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा इसकी वजह से, लेकिन कम होगा पहले के फ्रंट टू फ्रंट में जो था उसके कंपेयर में। लेकिन अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा। क्या समझ में आया? इतनी बात सुन में आई कि एक जो एक्सटर्नल फील्ड था मैग्नेटिक फील्ड, वो तो था ही था, उसकी अपनी एक पोलैरिटी है, डायरेक्शन है। एक करंट किधर भी जा रहा हो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन होगा, नॉर्थ साउथ बनेगा। वो नॉर्थ साउथ जो करंट का बन रहा है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में फेस डायरेक्टली फेस कर सकते हैं, या उनके बीच में एंगल बन रहा होगा। एंगल बनेगा तब भी और डायरेक्टली फेस करेगा तब भी, उन दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। कितनी बात सुन में? ये जो चार्ज चल रहा था, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उस फील्ड की वजह से इस फील्ड में इंटरेक्शन हुआ, और इस चार्ज पे एक फोर्स लगने लगेगा। और जब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज फिर किधर मूव करेगा, क्योंकि फोर्स जानते हैं हम लोग क्या होता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो जैसे ये चार्ज मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, और जब उस पर फोर्स लगेगा तो अब वो चार्ज किधर मूव करेगा, कि ठीक है ना, तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि किस तरह फोर्स लगेगा। कितनी बात समझ में? उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक रूल लगाते हैं, नाम है उसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कितनी बात समझ में आई? क्या क्या होता है, क्या क्या बताता है, हम वो आगे बताएंगे। पहले हम लोग चलते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे और इसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट को और इसे लिखते हैं हम लोग क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ इसको, इस पूरे बातों का, और उसके बाद उसको फोर्स निकालते हैं। आगे चले हम लोग, क्या बताए यहाँ पे, व्हेन अ चार्ज is moving inside a magnetic field, it produced a current, it produced a magnetic field. Because magnetic field, because moving charge represent a current carrying, 'current' 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 '
मूविंग चार्ज रिप्रेजेंट अ करंट, बस इतना छोड़ देते हैं, एक करंट को रिप्रेजेंट करता मूविंग चार्ज। ठीक है, कितनी भाषा में? एंड ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू दिस करंट a magnetic field is produced ठीक है ना, by according to SC और स्टेट। कुछ पूछना चाह रहे? SC और स्टेट के कंसेप्ट के हिसाब से ये हमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नाउ देयर इज टू मैग्नेटिक फील्ड, नाउ देयर इज टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मिटा दे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, वन ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेट एंड अनदर is due to current. These two magnetic fields interact to each other, ठीक है ना, interact to each other and a force acts on the moving charge, ठीक है ना, the force acts on the moving charge। इधर से मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, ये हेडिंग भी मिटा दे रहा हूँ, अभी फिर मैं बाद में बता दूंगा इसको, हेडिंग भी मिटा दे रहा हूँ। The magnitude of the force, the magnitude of the force acting on moving charge, is given as, या फिर चार्ज is depends upon, ठीक है, क्या दे रखा है, किन किन पे डिपेंड करता। F is directly proportional to strength of external magnetic field, ठीक है ना। F is also directly proportional to magnitude of charge and F is directly proportional to V sin theta, ये velocity of charge along with sign component, ठीक है ना। When these all three are combined together, when these combines together, it gives F is directly proportional to BQV sin theta,
बी की वी साइन थीटा। ये जो फोर्स है एक मैग्नेटिक फोर्स जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इसको वेक्टर के टर्म में दिखाते हैं, इसको पहले तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, के बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है ना। ये हमारा एक रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे के का जो वैल्यू है 1 लेते हैं हम लोग। एयर के अंदर के का जो वैल्यू होता है वो 1 आता है एयर के अंदर। द वैल्यू ऑफ के इज़ 1 इन द एयर, ठीक। तो जो फोर्स है ये हमारा फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अगर हम लोग इसको वेक्टर के टर्म में देखते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिखे तब फोर्स इज अ वेक्टर ऑफ क्यू वेलोसिटी ऑफ बी क्रॉस बी वेलोसिटी, ये दे रखा है इन टर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन, इन टर्म ऑफ वेक्टर। क्या दे रखा है ये कि ये जो फोर्स है, चार्ज तो चार्ज होता है, उसका कोई डायरेक्शन ही होता है, लेकिन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का अपना अपना डायरेक्शन होता है। और यहाँ चूँकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब इनमें तीन में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों का अपना अपना डायरेक्शन होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऐसे ही करते हैं कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हो तीसरा वेक्टर आता है। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? ये दे रखा हमारा, मान लो ये एक ओरिजिन है, ये z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं हम लोग इधर z एक्सिस की तरफ दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फोर्स को हम लोग y एक्सिस में दिखा रहे हैं, फोर्स को y एक्सिस में दिखा रहे हैं। तो वेलोसिटी यानी v साइन थीटा, इसका जो है जो वेलोसिटी है मान लो इधर है, ज़रूरी नहीं तो एग्जैक्ट एक्सिस पे होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट एक्सिस पे हो। जैसे हमने बताया कि ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अब करें जो चार्ज है इधर मूव कर रहा है, तो एक्सिस तो ऐसे है बिल्कुल परपेंडिकुलर, हम इसके इधर बीच में ले जा रहे हैं, तो जो एंगल होगा ये थीटा एंगल इधर की तरफ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, इसको हम लोग वेलोसिटी ले लिया है, ये हमारा थीटा ले लिया है। अब इसका जो यहाँ जब थीटा लेंगे हम लोग तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ना बेस कंपोनेंट कहलाएगा और ये जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो इसका वेलोसिटी है तो ये v साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में v साइन थीटा आता है, तो ये यहाँ दिखाए या फिर इस एक्सिस पे दिखा दे v साइन थीटा, बात बराबर है डायरेक्शन के हिसाब से है। हाँ पैरेलल है तो हम लोग x एक्सिस पे दिखा दिया। तो क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है और चार्ज किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका x एक्सिस के टर्म में कंपोनेंट लेंगे तो वो साइन थीटा आ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में एंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका v साइन थीटा अलॉन्ग द x एक्सिस, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो y एक्सिस की तरफ होगा। तीनों डायरेक्शन हो गया, x y z एक्सिस, तीनों एक्सिस पे अपना फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। कितनी बात सुनी? तो फोर्स को अगर हम लोग वेक्टर के टर्म में दिखाना चाहेंगे, सॉरी फोर्स जो लग रहा है जो मूविंग चार्ज पे, उसको वेक्टर के टर्म में एक्सिस के अलॉन्ग दिखाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। कितनी बात सुन रही? तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
ये समझ में आ गया, हम लोग कंपोनेंट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि बाकी जो स्पेशल केसेस निकालते हैं, इसके कौन कौन सा केसेस है, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, स्पेशल केसेस में लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेशल केसेस में क्या क्या, कौन कौन से पैरामीटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस रिलेशन पे। तो स्पेशल केसेस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्पेशल केसेस ये देख लीजिए। हम लोग पहले फार्मूला तो देख ले, फार्मूला हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, विजुअलाइज करिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर है, इधर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन है, क्रॉस है ना ये। और एक करंट कैरिंग या जो चार्ज है वो भी इधर से हम लोग इनवर्ड भेज रहे हैं, चार्ज को भी हम लोग फॉर इनवर्ड भेज रहे हैं ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है और चार्ज का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, ज़ीरो। और जब ज़ीरो का एंगल होगा तो साइन ज़ीरो का वैल्यू कितना, ज़ीरो। और जब ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, यानी उस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा होगा उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, फोर्स ज़ीरो लग रहा होगा। कितनी बात है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों कंडीशन में चार्ज पे कोई भी, मूविंग चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो उसका पाथ डेविएट नहीं करेगा, जिस पाथ से जा रहा है वो उसी पाथ से सीधा निकल जाएगा। कितनी बात सुन में आई। तो ये पहला एक केस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्या मतलब हुआ, व्हेन चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन और opposite to the magnetic field, opposite to the magnetic field. The angle will be, the theta is 0 or 180 degree, sin 0 or sin 180 degree is 0. So the force is 0. Force is 0 on moving charge. मूविंग चार्ज। कितनी बात सुने, मूविंग चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है ना। सो द चार्ज will move in a straight line, move in a straight line, straight line। कितनी बात सुनी, आगे चले पीछे चले। ये तो हमारा हो गया एक पहला। ये तो हमारा पहला केस हो गया कि जब 0 या 180 के एंगल से चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तब उस पर जो फोर्स है वो ज़ीरो लग रहा होगा। और ज़ीरो लगने की वजह से फोर्स जब ज़ीरो होगा तो उसका डेविएशन ही होगा, सीधा अपने पाथ पे चलता रहेगा। अगर बोला गया कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है इनवर्ड डायरेक्शन में और चार्ज जो ना मूव कर रहा है इधर, तो कितने का एंगल होगा, थीटा 90 क्या होगा। क्या मतलब हुआ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड B
and moving charge are perpendicular to each other। ठीक है ना, परपेंडिकुलर इच अदर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो द फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू वी साइन 90 डिग्री और एफ इज मैक्सिमम बी क्यू वी। ठीक है ना, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और कितनी वेलोसिटी है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और उस वक्त जो फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कितनी बात सुन रही। आगे चले हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड के तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया है। ठीक है, ये तो दो एंगल ले लिया हम लोगों ने, 0 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे ले लिया, या फिर परपेंडिकुलर ले लिया। इसके अलावा कोई भी एंगल लें, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं 30 डिग्री, 45, 60, तो इसका फोर्स तो लगेगा लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। हाँ, 90 पे मैक्सिमम होता है। तो इसलिए कितनी बात सुनी, अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कितना फोर्स लगेगा। When a charge is placed inside a magnetic field, how much force will act on it? थर्ड दे रखा है क्या, when a charge is placed inside the magnetic field, कितना फोर्स लगेगा बताइए आप लोग, कुछ समझ में आ रही है। जब प्लेस करेंगे, उसको रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और जब वेलोसिटी 0 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0। ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज विल बी 0। द फोर्स experienced by the charge in rest is 0। ठीक है ना, कितनी बात में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा, यानी कि जब भी कभी फोर्स लगेगा चार्ज पे, तो चार्ज पे फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चार्ज चलने की वजह से ही तो करंट होगा, अगर चार्ज चलेगा ही नहीं तो करंट कैसे होगा। कितनी बात सुन में। तो ये दूसरा, हमें तीसरा कंडीशन दे दिया हम लोगों ने। आगे चलते हम लोग। ये हो गया हमारा स्पेशल केसेस। आगे दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर इक्वेशन निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा जो दे रखा, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा और B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये हमारा B का मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन हो जाएगा। ये अगर हम लोग इसका यूनिट लिखना चाहें तो ऊपर में फोर्स है न्यूटन, नीचे में चार्ज है कूलम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन मीटर पर सेकेंड का सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, इसका यूनिट होगा। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, ये यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो होता है एसआई सिस्टम में टेस्ला होता है इसका एसआई सिस्टम में। ठीक है ना, हाँ टेस्ला कंपनी है, समझ गया। आगे चले हम लोग। ये दे रखा है,
इसका डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, जो फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे, तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये, तो क्या बताया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन moving charge can be determined by Fleming left hand rule, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट में? FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इससे निकालेंगे हम लोग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे और ये फर्स्ट 3 फिंगर ले लेंगे। फर्स्ट 3 फिंगर में क्या बताया कि ये फर्स्ट फिंगर होता है, ये सेंट्रल फिंगर होता है और ये थंब होता है, ठीक है, दिख रहा है। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सेंट्रल फिंगर जो है ना, दो इधर बीच वाला सेंट्रल फिंगर करंट, सेंटर से करंट होता है। सेंट्रल फिंगर करंट को दिखाता है। और ये थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कहलाता है ये, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का है ये। और इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या बताया कि फर्स्ट फिंगर फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है और थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था? ये अंदर की तरफ था। तो हम लोगों ने ये क्रॉस को मैग्नेटिक फील्ड इधर कर लिया। अब मान लो करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर मान लो करंट इधर जा रहा है, यानी कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने ये कर लिया ऐसे, ये फोर्स फील्ड हो गया, ये करंट का डायरेक्शन है, थंब नीचे है, तो फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके हेल्प से किसी भी कॉइल में करंट चल रहा होगा, चार्ज इधर भी चल रहा होगा, उस चार्ज की वजह से जो करंट बनता है, उसका जो डायरेक्शन है, उसके हिसाब से ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के हिसाब से उसी के रिस्पेक्ट में इसको पॉइंट कर देते हैं। फील्ड के रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फिंगर करते हैं, करंट का डायरेक्शन जो बनाएगा उसके सेंट्रल फिंगर बना लेते हैं, और थंब फोर्स का डायरेक्शन बताता है। और इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। कितनी बात समझ में? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है।